31 अक्टूबर 1875, नडियाद, गुजरात का एक छोटा सा गांव। यही जन्म हुआ उस व्यक्ति का जिसने बिखरे भारत को एक माला में पिरो दिया। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आज हम भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। उनकी कठोर इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और एकता के प्रति समर्पण ने भारत का इतिहास बदल दिया। सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता झवेर भाई पटेल खुद एक वीर व्यक्ति थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। वल्लभ भाई बचपन से ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। कहा जाता है कि जब वे स्कूल में बीमार पड़े तो अपने ही हाथों से अपनी फोड़े पर गर्म लोहे की छड़ रखकर उसका इलाज कर लिया। तभी से लोग उन्हें सरदार कहने लगे, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता। युवावस्था में वल्लभ भाई ने बैरिस्टर बनने का सपना देखा। 1900 के दशक में वे इंग्लैंड गए और वहां से लॉ की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। अहमदाबाद में वकालत शुरू की और बहुत जल्द ही एक सफल वकील बन गए। लेकिन देश की गुलामी उन्हें अंदर से झकझोर रही थी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा को समर्पित कर दी। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने खेड़ा और बारडोली सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। बारडोली में किसानों पर अंग्रेजों ने टैक्स का अत्याचार किया था, लेकिन सरदार पटेल ने शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। तभी वहां की महिलाओं ने उन्हें प्यार से सरदार की उपाधि दी। यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा, भारत के किसानों, मजदूरों और जनता के नेता की। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो ये आजादी आसान नहीं थी। ब्रिटिश सरकार भारत को 562 रियासतों में बांटकर छोड़ गई थी। हर राजा अपनी अलग रियासत चाहता था। किसी के पास सेना थी, किसी के पास पैसा, लेकिन किसी के पास भारत के लिए एकता की भावना नहीं थी। ऐसे में सामने आए सरदार पटेल। उन्होंने कूटनीति, समझदारी और कठोर निर्णयों के जरिए इन रियासतों को भारत में विलय कराया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे जटिल मुद्दों को उन्होंने दृढ़ नेतृत्व से हल किया। अगर सरदार पटेल न होते तो आज भारत का नक्शा शायद बिल्कुल अलग होता। सरदार पटेल मानते थे कि देश की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वे राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक दृष्टि से भी एक महान नेता थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (आईएएस) की नींव रखी, जिसे वे देश की स्टील फ्रेम कहा करते थे। उनकी सोच थी, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन प्रशासन ही देश को स्थिर रखेगा। 1950 में 15 दिसंबर को सरदार पटेल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर उनके जाने के बाद भी उनकी आत्मा आज भी भारत की रगों में बहती है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया। 182 मीटर ऊंची वह प्रतिमा आज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो हमें हर दिन याद दिलाती है कि भारत की एकता सरदार पटेल की सबसे बड़ी देन है। सरदार पटेल ने कभी कहा था, मेरे लिए धर्म का अर्थ केवल देश की सेवा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एकजुट रहकर ही हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस पर आइए प्रण लें कि हम उस लौह पुरुष की तरह अपने भारत को एकजुट, मजबूत और अखंड बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय एकता, जय भारत।